multiple figure windows. Basically, on execution any plotting command, there are three things which will happen. Create a figure window if none figure window exists, and erases any plot in that window. अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो फिर उसका सारा डाटा जो है वो सारे का सारा डिलीट हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, और जो हमने करंट जो भी प्लॉटिंग कमांड दी होगी उसकी जो ग्राफ है वो प्लॉट हो जाएगा. एंड थर्ड वही इसने बता दिया कि ड्रा द न्यू प्लॉट. बट हर दफ़ा हमें ये नहीं चाहिए होता. से different figures can be useful though to have plots in multiple windows. Figure command let you do this. अगर आपको एक से ज़्यादा प्लॉट्स चाहिए डिफरेंट फिगर विंडोज़ में तो फिर हम फिगर की कमांड को यूज़ कर सकते हैं. कैसे वो हम देखते हैं. तो फिगर कमांड क्या करेगी. सबसे पहले नंबर 1 क्रिएट्स अ न्यू फिगर विंडो विद एंड लेबल्स द फिगर विंडो n, यानी कि जो भी करंट फिगर का नंबर होगा उसे नेक्स्ट सीरीज में आगे शिफ्ट कर देगा. And such that the first window is figure 1. अगर आपने पहले फिगर जो है उसका नेम फिगर 1 है और दोबारा आप फिगर कमांड के जरिए नेक्स्ट प्लॉट करते हैं तो उस फिगर का नाम क्या होगा, फिगर 2. आप फिगर्स के नाम बाय डिफ़ॉल्ट खुद भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर जो नंबर्स हैं वो सीरीज़ वाइज ही चलते हैं तो हमें सिंपल फिगर कमांड भी लिखेंगे और यूजुअली यही यूज़ होती है. थर्ड जो है ये क्या करेगी, मेक्स न्यू विंडो द एक्टिव फिगर विंडो, यानी कि जो फिगर 2 होगी फॉर एग्जांपल वो एक्टिव हो जाएगी और ब्रिंग्स विंडो टू द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. और ये वाली जो विंडो है ये आपके सामने अपीयर हो जाएगी फिगर 1 की निस्बत. फिगर 1 जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी और फिगर 2 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी. सब्सिक्वेंट प्लॉटिंग कमांड्स ड्रॉज इन द एक्टिव फिगर विंडो. जब फिगर 2 जो है वो एक्टिव होगी आपके सामने शो हो रही है तो उसके बाद जितनी भी कमांड्स आप स्क्रिप्ट फाइल या कमांड विंडो में लिखेंगे उसके टाइटल्स के बारे में, लेबलिंग के बारे में, जो लाइन स्पेसिफायर्स हैं उनके बारे में, तो तमाम की तमाम फिगर 2 के साथ अटैच हो जाएंगी. एंड द नेक्स्ट कमांड इज फिगर n. वो जो हम बात कर रहे थे कि अगर आप खुद से नाम देना चाहें फिगर को तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होगी, तो उसके लिए हम फिगर n यूज़ करेंगे. तो इफ़ द फिगर विंडो n एग्जिस्ट इट मेक्स इट एक्टिव, यानी कि अगर आप फिगर 2 कमांड पुट करते हैं वो जो कि पहले से ही मौजूद है तो वो फिगर 2 को एक्टिव कर देगा. एंड इफ फिगर विंडो n डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वो फिगर विंडो नहीं एग्जिस्ट कर रही तो फिर वो एक नई फिगर विंडो उस नाम से बना देगा. जो फिगर n है वो यूज़फुल है इन स्क्रिप्ट्स. जब आप स्क्रिप्ट्स में लिख रहे हो तो ज़्यादा अच्छा यही होता है कि आप नंबरिंग खुद कर लें, ताकि चूँकि हमने डाटा को अटैच किया होता है फिगर के लिहाज से 1 2 3 4 5, तो अगर हम जनरल रखेंगे फिगर तो फिर बाज़ का ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि फिगर 1 में क्या चीज़ थी, फिगर 2 में क्या चीज़ थी, फिर हमें उसकी सारी डिटेल देखनी पड़ती है. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. क्लोज कमांड. तो वी कैन यूज़ क्लोज कमांड टू क्लोज द फिगर विंडोज़, यानी कि आप फिगर विंडोज़ को बजाय कि आप क्रॉस करके या डिफरेंट, अगर से आपके पास 20 फिगर विंडोज़ आ गई हैं तो 1 बाय 1 उसे क्लोज करने की बजाय आप मैटलैब में कमांड्स लिखकर भी उसे क्लोज कर सकते हैं. देयर आर 3 कमांड्स. सिंपल वन इज़ क्लोज, तो जो सिर्फ एक्टिव फिगर विंडो को ख़त्म करेगी, यानी कि जो भी आपने एक्टिव बनाया हुआ है 12 को या 15 को, अगर आप एक स्पेसिफिक जो कि एक्टिव नहीं है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 20 को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्लोज ब्रैकेट उसका इंडेक्स मतलब 20. तो जिस तरह फिगर के लिए आप इंडेक्सिंग यूज़ कर लें, सेम उसी फिगर को क्लोज करने के लिए हम क्लोज एन यूज़ कर लेंगे. और अगर हम तमाम फिगर्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर क्लोज ऑल की कमांड लिखते हैं. अब इस सारे सिनेरियो को हम देखते हैं एक ट्यूटोरियल के ज़रिए विच विल बी इन मैटलैब. तो एग्जाम्पल वही है जो हमने पहले लिया हुआ, इसी के साथ हम करते हैं. तो दिस इज़ x एंड y. y इज़ अ फंक्शन, x की जो इंटरवल है दिस इज़ 0.1 to 60. तो सिंपल जब अगर हम प्लॉट x, y लिखते हैं तो हमारे पास एक फिगर अपीयर हो जाएगी. मैंने चूँकि यहाँ पर फिगर को मिनिमाइज़ किया हुआ है तो मैं रीस्टोर कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास एक किस्म का फिगर अपीयर होगी. और जो बात हो रही थी कि जैसे ही हम कोई नया प्लॉट लिखते हैं, से हम सेमी लॉग लिख लेते हैं, ये भी तो प्लॉट की एक एक्सिस के लिहाज से डिफरेंट किस्म है, लेकिन पीछे बेसिक जो स्ट्रक्चर है वही है. तो जैसे ही मैं करूँगा मेरा ग्राफ चेंज हो गया, प्रीवियस वन इरेज हो गया और जो न्यू वन है वो करंट फिगर के अंदर चला गया. लेकिन अगर क्या ही अच्छा, और सिमिलरली अगर मैं दोबारा इसे प्लॉट x, y लिखूँ तो वही चीज़ आ गई. तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट ग्राफ है वो सेकंड फिगर में आए तो यहाँ पर हम फिगर कमांड यूज़ कर सकते हैं. जैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट चलते हैं, हम इसे कोई नाम नहीं देते, तो से एक न्यू फिगर विंडो अपीयर हो जाएगी. मैं इसे डॉक कर लेता हूँ. ये भी इसके अंदर कुछ प्लॉटिंग नहीं हुई. अब जो अगर मैं कमांड लिखूँगा वो इसके अंदर चली जाएगी. इससे मैं लिखता हूँ सेमी लॉग
एक्स एक्स कामा वाई। तो ये ग्राफ यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट विल बी अगेन न्यू फिगर विंडो अपीयर हो जाएगी। इसे मैंने डॉक कर लिया, इसमें हम लिख लेते हैं सेमी लॉग वाई एक्स कामा वाई। तो ये यहाँ पर प्लॉट हो गया। एंड द फोर्थ वन से मैं फोर्थ की बजाय फिगर इंडेक्स दे देता हूँ 5 का। तो लेट्स सी क्या होता है। तो जैसे क्या होगा, वो फिगर 5 की विंडो को नेम से एक विंडो अपीयर कर देगा। आप इसे डॉक कर लें। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसे कौन सी कमांड कौन सा फिगर नेम यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट है तो मैटलैब तो 1 2 3 के लिहाज से चलता जाएगा। अगर आपने खुद से कोई स्पेसिफिक वैल्यू देनी है तो आप वो लिख सकते हैं। देन लॉग एक्स कामा वाई। अब बात ये हो रही थी, एक तो ये कि फिगर पेन से हम इसे करंट विंडोज़ बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर 3 है, फिगर 1 है, तो ये करंट विंडो बन गई। लेकिन अगर मैं बाय कमांड या स्क्रिप्ट फाइल के अंदर करना चाहूँ तो जस्ट क्या होगा कि मैंने फॉर एग्जांपल फिगर 3 में लेबलिंग करनी है, तो मैं पहले फिगर 3 की कमांड लिखूंगा। फिगर 3 ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी लेबल्स। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस लेबल लीनियर है, तो एक्स लेबल विल बी लीनियर LINER लीनियर एंड वाई लेबल विल बी log, तो y लेबल this one and title will be semi logarithm. Arithmetic axis, that's it. इसको हम कर्सर के जरिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर फिगर 1 को करंट कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पर देखेंगे कोई कमांड लिखते हैं से टाइटल विल बी एक्स लेबल विल बी लीनियर, चूँकि दोनों एक्सेस लीनियर हैं तो दिस विल बी LINER लीनियर। मैंने आप यूज़र इंटरफेस के ज़रिए मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप खुद भी कर सकते हैं फिगर पेन को यूज़ करके, नहीं तो आप मैटलैब की कमांड अगर आप स्क्रिप्ट फाइल लिख लें तो फिर आप स्क्रिप्ट फाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है नेक्स्ट जो है क्लोजिंग की। या यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पैदा हो सकता है कि हम फिगर का नेम कोई ABC की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें फॉर्मूलेशन जो नंबर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर आप कोई फिगर से जनरेट करवाएंगे इसे ABC इस तरह, लेट्स सी क्या अपीयर होती है कि नो देयर विल बी अ एरर। तो फिगर की कमांड में सिर्फ जो है आप इंडेक्सिंग हमेशा नंबर्स में होती है। हम फिगर का नाम कोई स्पेसिफिकली खुद से नहीं लिख सकते इंग्लिश में। हाँ, टाइटल्स आप लिख लें तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। क्लोज कमांड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उससे क्लोज अगर मैं कमांड लिखता हूँ तो एक्टिव फिगर विंडो है फिगर 1, तो ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं स्पेसिफिक किसी को क्लोज करना चाह रहा हूँ से 5 को, तो वो फिगर क्लोज 5 ख़त्म हो गया। और अगर मैंने तमाम ग्राफ्स को क्लोज करना है तो दैट विल बी क्लोज ऑल एंड दिस विल बी क्लोज। दैट्स इट।